नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परं साधो तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराट गुरुवे नमः। ये बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की। ये बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी महामुनिराज की। ये बोलिए परम पूज्य चर्या शिरोमणि ज्ञान दिवाकर आध्यात्म योगी मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। भट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। 3 कमनों को मुनिराजों की। Dear all, education has an important role in our life. Education has an important role in our life. We get the honor if we are educated. A king can get the honor in his kingdom only, but an educated person get honor everywhere. And that's why whosoever is educated, he gets honor. And at this moment, Sanskar Shivir, and that too Shaman Sanskriti Sanskar Shiv, and particularly for the children, is really appreciable. बंधुओं, हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा का इतना बड़ा महत्व है कि जहाँ एक राजा मात्र अपने राज्य में पूजा जाता है, एक घर का मुखिया घर में पूजा जाता है, एक ऑफिसर होगा वो मात्र अपने ऑफिस में ही उसका सम्मान है, लेकिन विद्वान सर्वत्र, विद्वान का सब जगह आदर होता है। तो इसलिए जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, और इसलिए हमारे यहाँ जो ये शिविर का आयोजन हो रहा है, और समन संस्कृति संस्कार शिविर, जहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए संस्कारित किया जा रहा है। हमारी जो विधाएं हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उनके विषय में छोटे छोटे बच्चों को संस्कारित किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही हर्ष का विषय है। जीवन में संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म से कोई जैन नहीं होता। वो जैन कब बनता है? जब वो 45 दिन का हो जाता है और उसको महाराज के समक्ष लाया जाता है। महाराज उसके लिए क्या करते हैं? उसके हाथ पे मौली बंधवाते हैं, उसके सिर पर सतिया बनाते हैं और उसको नमोकार मंत्र सुनाते हैं और उसको अष्टमूल गुणों का त्याग करवाते हैं। इस प्रकार से जो संस्कार उसके ऊपर महाराज के द्वारा दिए जाते हैं, उन संस्कारों से ही वो जैन बनता है। तो संस्कारों का इतना बड़ा महत्व है कि संस्कार जो है वो पाषाण को भी भगवान बना देते हैं, और ऐसे छोटे छोटे संस्कार बच्चों के लिए संस्कार देना निश्चित रूप से ये एक बहुत हर्ष का विषय है। छोटी उम्र में जिसने बच्चों को संस्कारित कर दिया, निश्चित रूप से वो पौधा जब पल्लवित होगा, बड़ा होगा, तो आपके लिए बहुत अच्छे फल प्रदान करने वाला होगा। जो बच्चे संस्कारित नहीं होते, अभी कुछ दिन पहले बाजार मंदिर में गर्भवती महिलाओं के लिए संस्कार का शिविर लगा, यानी गर्भ में ही बच्चों के लिए संस्कार देना। और जो गर्भ के संस्कार होते हैं वो पूरे जीवन तक याद रहते हैं। अभिमन्यु ने गर्भ में ही क्या सीख लिया था? चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था। उसी प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को जो संस्कार दिए जाते हैं वो लंबी उम्र तक उनका साथ निभाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारी तत्वार सूत्री क्लास चल रही है, तो जिसमें एक सूत्र आया उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण क्या बताया? उपयोग जीव का लक्षण बताया। यानी जो भी आप चीज याद करते हैं उसको यदि उपयोग लगा के याद करेंगे तो वो अच्छे से याद हो सकेगी, और यदि आपका उपयोग भटका हुआ होगा तो निश्चित रूप से वो अच्छी तरह से याद नहीं हो सकती। तो छोटे बच्चों की विशेषता क्या रहती है कि उनका उपयोग कैसा होता है? केंद्रित होता है, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनका उपयोग बढ़ता जाता है। जैसे आप छोटा बच्चा है तो उसे मात्र अपने परिवार का पता है, अपने मम्मी पापा का पता है, अपने सहपाठियों का। लेकिन जब बड़ा होगा तो उसको बहुत सारे
दुकान पे जाएगा तो ग्राहकों का भी पता रखना पड़ेगा, ऑफिस में जाएगा तो ऑफिस के लोगों का, फिर समाज का, राष्ट्र का, बहुत सारा उसका उपयोग जो है उतनी जगह बढ़ जाएगा। लेकिन छोटे बच्चों का उपयोग मात्र अपने परिवार, अपने स्कूल और अपनी पढ़ाई तक सीमित रहता है। इस कारण उनको जो पढ़ाई छोटी उम्र में जो याद होता है वो बड़ी उम्र में याद नहीं हो सकता। इसलिए छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से संस्कारों का और पढ़ाई का, एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। अब पढ़ाई भी यूं तो दो प्रकार की है। एक तो आपकी लौकिक एजुकेशन जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, जिसे आप स्कूली एजुकेशन बोलते हैं, उसका अपना महत्व है। वो मात्र आपको क्या करती है, वो मात्र आपके लिए आजीविका का साधन बताती है। लेकिन जो पाठशाला में आप पढ़ाई करते हैं, जो संस्कार शिविर के द्वारा आपको पढ़ाई कराई जाती है, ग्रंथों का जो अध्ययन करवाया जाता है, और विशेष रूप से ऐसे में यदि मुनिराज का सानिध्य प्राप्त हो जाए तब तो कहना ही क्या। वो संस्कार जो बच्चों के जीवन में पड़ जाते हैं, निश्चित रूप से वो बच्चे का व्यक्तित्व बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, बच्चे का व्यक्तित्व बनाते हैं, उसे समाज में एक रिस्पेक्टेबल समाज में स्थान प्रदान करते हैं। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी क्या होती है कि जो बच्चे संस्कारित हो जाते हैं उनके वो संस्कार जीवन भर काम आते हैं। जो बच्चा जिसको माँ बाप ने संस्कार दे दिए वो पूरा जीवन उनकी कदर करता है। और जो बच्चा संस्कारित नहीं रहता, जो लोग अपने बच्चों को पाठशाला लेके जाते हैं, उनके लिए अच्छी एजुकेशन दिलाते हैं, उनके लिए मुनिराज का दर्शन करवाते हैं, भगवान के दर्शन करवाते हैं, पूजन सिखाते हैं, नमोकार मंत्र सिखाते हैं, अंत समय में वो भी उनको नमोकार मंत्र सुना देता है। और जो बच्चा अगर रोए और मोबाइल पास में रख जाते हैं, गाना सुना देते हैं, तो जिस दिन आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा और आप बुढ़ापे में कराओगे, तो वो आपकी कराने की आवाज को दबाने के लिए टीवी ऑन कर देगा और आवाज इतनी बढ़ा देगा कि आपकी कराने की आवाज उस तक ना पहुंच सके। इसलिए जैसा आप बोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि अपने बच्चों को संस्कार प्रदान करें। जो बच्चा हाथ में जिनवानी लेना सीख गया वो कभी भी गलत पुस्तकों को हाथ में नहीं लेगा। जिसने हाथ में अभिषेक के कलश ले लिए वो कभी शराब की बोतल को हाथ में नहीं लेगा। इसलिए बच्चों को जो भगवान के पास आना सीख गया, मुनिराज के पास आना सीख गया, वो कभी भी वेश्या के द्वार पे कभी नहीं जाएगा। जिनालय में जो आना सीख गया, वैश्यालय में वो कभी नहीं जाएगा, मदिरालय में वो कभी नहीं जाएगा। इसलिए नितांत आवश्यक है बच्चों को संस्कार देना। और ऐसे में हमारे नया मंदिर आदिनाथ नया मंदिर समिति ने एक बहुत अच्छा और शमन संस्कृति संस्कार जो दिगंबर जैन शमन संस्कृति संस्थान है उसके तत्वाधान में ये जो शिविर का आयोजन किया है, निश्चित रूप से ये आप लोगों के लिए, पूरे टीकमगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का विषय है। इसलिए हमारा ये कहना है कि आप सभी के लिए बहुत अच्छा एक अवसर है। अपने बच्चों को, अभी भी अवसर है, अभी भी आपका रजिस्ट्रेशन चालू है, अभी शिविर का आज सत्र आरंभ हो रहा है। अभी भी आपने जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, निश्चित रूप से सभी को चाहिए कि अपने रजिस्ट्रेशन कराएं, अपने बच्चों को लेके आएं, और मात्र बच्चे ही नहीं बड़े भी इसमें अटेंड करें। ये एक ऐसा अवसर है जहां आपको बहुत से ग्रंथों का एक साथ अध्ययन करने के लिए मिलेगा। कहीं द्रव्य संग्रह, कहीं इष्टोपदेश और कितने सारे ग्रंथों का। हमारा भी जो तत्वार सूत्र की वाचना पहले से चली रही है, उसका भी जो अपना प्रवचन का समय रहेगा उसमें आपको प्रवचनों के माध्यम से तत्वार सूत्र सीखने के लिए मिलेगा। और दोपहर में वारसानुपेक्षा ग्रंथ जो कि आचार्य कुंद देव का लिखा हुआ 2000 साल पुराना ग्रंथ है, 12 अनुप्रेक्षाएं जो कि वैराग्य की जननी है, ऐसा ग्रंथ। और उस पर परम पूज्य आचार्य श्री 108 विराट सावे जी महाराज ने सर्वोदया नाम की संस्कृत टीका लिखी है, 1100 पृष्ठ की संस्कृत टीका, जिसके लिए परम पूज्य आचार्य श्री को डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया गया था। ऐसी टीका का आपके बीच में वाचन चलेगा। शाम को 4 बजे के करीब स्वाध्याय भी चलेगा और शाम को 7 बजे से गुरु भक्ति भी होगी। तो जहां बच्चों को एक और पढ़ने का अवसर मिलेगा, वहीं अनेक प्रकार के संस्कारों को भी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा आप सभी के लिए। क्योंकि आज समय काफी हो गया है, कल से समय का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। आज क्योंकि पहला दिन था, हमने भी छूट दे दी, लेकिन कल से किसी को भी समय का उल्लंघन करने नहीं दिया जाएगा। सब लोग समय का ध्यान रखेंगे। और विशेषता क्या है इस शिविर की,
ये शिविर के विषय में हमने देखा कि आज सुबह से मंगल ही मंगल हो रहे हैं। कितनी बड़ी विशेषता को लिए हुए, 1 मिनट सुन के जाना इस बात को। इस शिविर की विशेषता को 1 मिनट के लिए, यदि आप बीच में जाओगे तो अमंगल हो जाएगा। अभी हम मंगल की बात बता रहे हैं, मंगल ही मंगल हो रहे हैं सुबह से। आपने पढ़ा है ना मंगल कितने होते हैं? अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहु मंगलम, केवली प्रणीत धर्म मंगल। जहां आपको इस शिविर में सुबह छोटे छोटे बच्चे लोगों ने आके अगवानी की, छोटे छोटे बच्चे पंक्तिबद्ध तरीके से अगवानी कर रहे थे, तो आपके लिए साधु प्रमेष्टि का जहां पर सानिध्य प्राप्त हुआ, वहीं देखो कितनी अच्छी बात है कि इसी मौके पे अभी आपके लालू भैया जो है ना, आचार्य विशुद्ध सावे जी महाराज के पास गए हुए हैं और उन्होंने अभी वीडियो कॉलिंग से आचार्य विशुद्ध सावे जी महाराज के दर्शन करवाए। कितना बड़ा मंगल, हम स्वयं प्रसन्न हो गए कि इस मौके पे शिविर के आयोजन पर स्वयं आचार्य परमेश जी के दर्शन हो गए। ये एक बहुत बड़ा मंगल है। दूसरी ओर ध्वजारोहण आप लोगों ने किया, ईशान दिशा जो कि किसका प्रतीक मानी जाती है? कुबेर की दिशा मानी जाती है। ईशान दिशा किसकी मानी जाती है पंडित जी? कुबेर की दिशा मानी जाती है। निश्चित रूप से सरस्वती भी आपके ऊपर प्रसन्न है और लक्ष्मी भी प्रसन्न है। तो निश्चित रूप से ये शिविर आपके लिए, जहां अभी आपने मंगल कलशों को स्थापित किया, जिनवानी के लिए स्थापित किया, तो एक साथ सभी मंगल आपके पास उपस्थित हो गए हैं। निश्चित रूप से ये शिविर आपका अत्यंत मंगलकारी होगा, ज्ञानवर्धक भी होगा और हर तरह से रिद्धि सिद्धि को प्रदान करने वाला होगा। इसलिए सभी को चाहिए, जितने भी आपके सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, नाती हैं, जो भी हैं, जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े, आबाल वृद्ध, सभी को चाहिए कि अच्छे उत्साह के साथ इस शिविर में भाग लें और इस शिविर में भाग लेके अपने ज्ञान का भी उपार्जन करें और अपने जीवन में धर्म के महत्व को समझते हुए और एक दिन उस धर्म की महत्ता को समझते हुए एक दिन अपने पुण्य को उपार्जन करते हुए अरिहंत और सिद्ध परमेश जी को का पद प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सावे जी महामुनि राज की